हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 को हमने पूरी तरीके से पिछले वीडियो में भाग 1 और भाग 2 में हल कर दिया है। प्रश्नावली 4.2 को भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड हम बना चुके हैं, जिसमें भाग फर्स्ट में 1 नंबर के सभी सवालों का अध्ययन किया गया है और भाग सेकेंड में हमने 2 नंबर के और 3 नंबर के सवालों का जिक्र किया है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के अंतिम और लास्ट भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रश्नावली 4.2 के शेष सवालों का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, आज हम सवाल नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 4 लिखा गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सॉल्व करते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब तक हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं नहीं पता होंगी तब तक उनके वर्गों का योग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले जैसे एक संख्या हमने 4 दी तो दूसरी क्रमागत क्या होगी, 5 होगी। एक संख्या 8 है तो इसकी अगली क्रमागत क्या होगी, 9 होगी। कैसे जाना, एक एक जोड़ दिया। क्रमागत माने लगातार अर्थात अगली संख्या। तो इसी टाइप से हम मान लेते हैं, माना पहली धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत माने लगातार, तो एक जोड़ दिया x + 1। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग, तो किनके, इन धनात्मक पूर्णांकों के, तो इनके वर्गों का, तो वर्ग कर दिया, वर्गों का योग 365 है, 365 कर दिया। अब x का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो a की जगह x, b की जगह a, ये आपका a + b का होल स्क्वायर हो गया 365। x का स्क्वायर, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2x, प्लस का 365, इधर आएगा माइनस का 1 और 1 2x² प्लस का 2x, 365 में 1 घटाएंगे 364 बराबर 0। 2 का यहाँ भाग जा रहा है तो 2 का भाग देने पर 2x² बटे 2, 2x बटे 2, 364 बटे 2, 0 बटे 2, 2 2 कैंसिल हुआ, x² 2 2 कैंसिल हुआ, x बचा, 2 1 = 2, 1 बचा, 16 2 16, 2 दूनी 4, 182, इधर 2 शून्य का 0 0। तो 182 के हमें फैक्टर करने होंगे, 1 लाना होगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा रफ कार कर लेते हैं, रफ कार। 182 का फैक्टर कितना होता, 2 9 18, 2 1 = 2, 7 से जाएगा, 7 1 = 7, 2 बचा, 7 1 = 21, 13 1 = 13, 7 दूनी 14, 14 में यदि हम 13 घटा दे तो 1 आ जाएगा, और 14 में 13 का गुणा करें तो 182 आएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है, अतः हमें घटाकर ही लाना था। तो x² + 14 - 13, x - 182 बराबर 0। x² 14 का x में गुणा करेंगे 14x - 13x - 182 बराबर 0। ये यहाँ पर हल कर देते हैं। तो x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0।
यहाँ दो दो का जोड़ा बनाया, यहाँ यक्स उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहा है तो यक्स निकाल लिया, यक्स बच गया, यक्स निकल गया, 14 बचा। यहाँ 13 कॉमन मिला, यक्स बच गया, माइनस माइनस प्लस, 13 एकम 13, 5 13 चौको 52, यक्स प्लस 14 ये, यक्स प्लस 14 ये, तो यक्स प्लस 14 कॉमन लिया, यक्स बच गया, यक्स प्लस 14 कॉमन, 13 बच गया। यक्स प्लस 14 बराबर 0, तो प्लस का उधर गया माइनस का, यक्स माइनस 13 बराबर 0, माइनस का 13 उधर गया प्लस का, तो माइनस वाला तो मान नहीं होगा क्योंकि धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस के नहीं होते हैं, अर्थात प्लस वाला मान होगा। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा यक्स था तो यक्स बराबर कितना आया 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक यक्स प्लस 1 अर्थात 13 प्लस 1 14 आ गया। तो इस टाइप से आपकी 13, 14 ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, लिखा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हमने मान लिया, माना पहला धनात्मक पूर्णांक यक्स है क्रमागत का, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक यक्स प्लस 1 होगा। फिर उसने कहा उनके वर्गों का योग किनके, धनात्मक पूर्णांक के, तो हमने लिख लिया प्रश्नानुसार धनात्मक पूर्णांक यक्स था, यक्स प्लस 1 का, इनके वर्गों के वर्ग करा दिया, योग कर दिया, 365 है 365 लिख दिया, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365, एक्स स्क्वायर एक एकम 1, 2 एकम 2x प्लस का इधर आया माइनस का, 1 1 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में 1 घटाया 364 बराबर 0, 2 का भाग देने पर 2x स्क्वायर बटे 2, 2x बटे 2, 364 बटे 2, 0 बटे 2, 2 2 कट गया, एक्स स्क्वायर 2 2 कट गया, x बचा 2 एकम 2, 1 बचा 2 16, 2 दूनी 4, 182 के फैक्टर किए और घटाने से 1 आना चाहिए, 2 सत्ते 14 में 13 घटा दिया, एक बच गया, x 182 तो 14x माइनस 13x बराबर 182, x कॉमन लिया तो x बच गया, x कॉमन गया, 14 बचा, 13 कॉमन, x बचा, 13 एकम 13, 5 13 चौक 52, x प्लस 14 कॉमन तो x बच गया, ये कॉमन चला गया 13, प्लस का 14 उधर गया माइनस का, माइनस के 13 उधर गया प्लस के, तो माइनस वाले मान नहीं होंगे क्योंकि धनात्मक संख्याएं माइनस की नहीं होती, प्लस x बराबर 13 आ गया, तो पहली संख्या x थी तो x बराबर 13, दूसरी x प्लस 1 थी तो 13 प्लस 1 बराबर 14, अर्थात 13, 14। प्रश्न संख्या 5 में, प्रश्न संख्या 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों जैसा कि सवाल ने कहा वैसा हमें करना होगा, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कहता जाए वो करते जाइए, आंसर आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 अंश होता है, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये कोण देखिए 90 अंश हो गया, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये दो बच्चों ऊंचाई हो गई, और ये आपका आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लिया, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि जब तक आधार नहीं पता होगा तब तक हम ऊंचाई नहीं निकाल सकते। उसने कहा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अब ऊंचाई 7 कम हो गई। तो अब लिख लिया हमने ऊंचाई बराबर 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ये जो बड़ी भुजा होती है यही आपका कर्ण होता है, ये लंब ऊंचाई होती है, ये आधार, ये कर्ण हो गया। अब जब किसी त्रिभुज में उसने कहा अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब ये 13 पता, इन्हें पता करना। तो हमें पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
कण कितना है, ये बड़ी भुजा AC का स्क्वायर, लंब कितना है AB का स्क्वायर, आधार कितना है BC का स्क्वायर, कण AC है, AC बराबर 13 है, AB कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, BC कितना है x का स्क्वायर। सरल करिए, 13 13 में 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का माइनस 2ab, a की जगह x गुणा b की जगह 7 प्लस x स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर खोल दिया गया। 169 बराबर x स्क्वायर 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर, 1 और 1 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 प्लस के 169 उधर गए माइनस के हाँ तो बच्चों 2x स्क्वायर, यहाँ पर 14x, 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120, 2 का भाग देने पर 2 एकम 2x, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 60 के फैक्टर करिए 7 आ जाए तो 12 पंचे 60 और 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, 12 माइनस 5, x माइनस 60 बराबर 0, x स्क्वायर 12 का x में गुणा 12, x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, 1 2 1 2, यहाँ x कॉमन लिया x बच गया, यहाँ 5 कॉमन लिया x बचा, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, x माइनस 12 ये, x माइनस 12 ये, तो x माइनस 12 फिर से कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा, माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का, माइनस वाला मान नहीं होगा प्लस वाला मान लेते हैं। तो हमारा आधार कितना था, आधार x हमने माना तो x बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई मानी थी x माइनस 7 तो x आया 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, x बराबर कितना आया था 12 सेंटीमीटर और यहाँ 12 में 7 गया तो 5 सेंटीमीटर अर्थात 5 कामा 12 सेंटीमीटर, ये आपके आंसर आ गए। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कण 13 है, तो हमने आधार x मान लिया, कहता है आधार जो है ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है, तो आधार x है तो x से 7 कम हो गई, कण 13 है, भुजाएं ज्ञात करना, समकोण त्रिभुज में आधार x हो गया, ऊंचाई x माइनस 7 हो गई, कण 13 है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कण स्क्वायर और लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, कण AC का स्क्वायर लंब AB का स्क्वायर आधार है BC का स्क्वायर, AC माने 13 का स्क्वायर और AB माने x माइनस 7 का स्क्वायर, BC है x का स्क्वायर, 13 13 में 169, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर, 169 x स्क्वायर 7 7 49 2 7 14x प्लस x स्क्वायर 1 1 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के उधर गए माइनस के 169 में 49 घटाया 120, 2 का भाग देने पर 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छंग 12, 60 के फैक्टर करिए 7 आ जाए, 12 पंचे 60, 12 में 5 घटाएंगे 7 आएगा, x स्क्वायर 12x माइनस प्लस 5x, 2 2 का जोड़ा बनाया, x कॉमन ही x बच गया, x कॉमन गया 12 बच गया, 5 कॉमन x बचा, 5 को 5 5 10, x माइनस 12 कॉमन तो x प्लस 5 माइनस के 12 उधर गए प्लस के 5 उधर गए माइनस के, तो प्लस वाला मान होगा, तो आधार हमारा x है, x बराबर 12 हो गया और दूसरा ऊंचाई x माइनस 7 है तो x 12 माइनस 7 बराबर 5 अर्थात 2 से 2 भुजाएं जो है वो 5 कामा 12 होगी। चलते हैं अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 6। तो देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को लिखा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो पूछा जाए वही मान लेते हैं। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत पूछी है तो मान लेते हैं, माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x,
पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितने बर्तनों का निर्माण करता है? हमने मान लिया कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है। कितनी है? यक्स है। आगे में पढ़ते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक बर्तन की कीमत या निर्माण लागत, एक बर्तन या एक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी बताइए कि उस दिन जितने बर्तन निर्माण करे गए, तो एक दिन में कितने बर्तन निर्माण किए गए हैं? यक्स। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना कर दिया। 3 अधिक थी तो 3 अधिक कर दिया। अब देखते हैं, तो इसका मतलब हुआ, तो निर्माण किए गए बर्तन कितने एक दिन में? एक दिन में यक्स बर्तन बनाए गए तो 2x प्लस 3। एक दिन के निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई? एक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3 और एक दिन में बर्तनों की संख्या यक्स बनाई गई। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थे। कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए। तो एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन यक्स है। एक दिन में कितने बर्तन बनते? यक्स। और एक बर्तन की कीमत इतनी है, तो कुल कैसे निकालेंगे? कितने रुपए, कितनी लागत होगी? तो अगर कुल बर्तनों की संख्या में हम एक बर्तन की संख्या की लागत का गुणा कर दें तो हमें कुल निर्माण लागत पता चल जाएगी। कुल निर्माण लागत, कुल यक्स बर्तन थे तो यक्स बर्तनों की निर्माण लागत कितनी हो गई? तो एक बर्तन की निर्माण लागत 2x प्लस 3, तो यक्स बर्तनों की, तो यक्स का गुणा करा दिया और उसके हिसाब से कितनी है? यक्स गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपए। हल करिए तो यक्स का गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर, यक्स का 3 में गुणा 3x प्लस का 90 इधर आया माइनस का बराबर 0। अब 90 दूना 180 के फैक्टर करिए कि गुणा करने से 180 आए और घटा देने से 3 आए। चलिए यहाँ पर हम रब कार्य कर लेते हैं। 2 9 18, 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 53 15, 53 15, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 लाना है। 5 यहाँ 15 और 2 दूनी 4 3 12। 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आएगा और 15 12 का गुणा 180 लाएगा। 2x स्क्वायर 15 में 12 घटाया, 15 में 12 घटाया x माइनस के 90 बराबर के 0। 2x स्क्वायर 15 का x में गुणा 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। 1 2 1 2, यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं। 2x बचा, x कॉमन लिया, 15 बचा। यहाँ पर 2 कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 6 कॉमन लिया, 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6, 3 बचा, 6 पंचे 30। 2x प्लस 15 ये, 2x प्लस 15 ये, तो 2x प्लस 15 फिर से कॉमन लिया, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 6 बराबर के 0। 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 15 उधर गया माइनस का, ये 2 गुणा वाला भाग में गया, तो ये माइनस की वैल्यू मान नहीं होगी। अतः x माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 उधर गया प्लस का 6, तो प्लस वाली वैल्यू मान होगी। अतः बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? बर्तनों की कुल संख्या यक्स मानी थी, यक्स बर्तन थे तो यक्स बराबर 6 और एक नग की लागत कितनी होगी? 2x प्लस 3 था तो 2 गुणा x आया 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 3 15 रुपए। इस टाइप से ये आपके एक नग की लागत हो गई और बर्तनों की संख्या 6 हो गई। तो देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। माना उसने कहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता, कितने बर्तन का निर्माण करता पता नहीं, तो हमने मान लिया, माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है। अब उसने कहा एक नग
यह विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक नग की लागत कितनी बताई तो हमने लिख लिया एक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो दुगुना कर दिया, 3 अधिक कर दिया। निर्माण कितने किए गए थे बर्तन, तो x, तो 2x + 3। अब एक बर्तन की लागत इतनी हो गई तो x बर्तनों की लागत कितनी होगी, तो हमें कुल बर्तन x बर्तनों की निर्माण लागत निकालने के लिए x में हम एक बर्तन की निर्माण लागत का गुणा करा दिया। अब गुणा करा दिया उसके हिसाब से 90 रुपए थी, हल करा दिया 2x² 3x प्लस का इधर आया माइनस का, 90 दूना 180 के गुणनखंड किए कि 3 लाना तो 15 12 में 180, 15 में 12 घटाएंगे 3 आएगा, 2x² 15x माइनस 12x माइनस 90, दो दो का जोड़ा बनाया, यहाँ x कॉमन लिया, 2x बच गया, 15 बच गया, 6 कॉमन, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 6 कम 6 3 6 पंचे 30, 2x + 15 कॉमन लिया, x माइनस 6 बचा, प्लस का उधर गया माइनस का, माइनस वाला मान नहीं होगा, माइनस का 6 उधर गया प्लस का, प्लस के मान होंगे, बर्तनों की संख्या हमने x मानी थी तो x = 6, अर्थात कुल बर्तनों की संख्या 6 है और एक नग की लागत 2x + 3 है, तो 2 गुणा x की है 6 दूनी 12 3 15 रुपए। इस टाइप से बच्चों प्रश्नावली 4.2 के भाग 3 के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्नावली 4.2 को पूरी तरीके से समाप्त किया और आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि प्रश्नावली 4.2 के किसी भी प्रश्न में आप लोगों को कोई भी समस्या आती हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा प्रयास होगा कि आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।